Hi guys, this is Sameer Kohli, Director of Jupiter Education Planet, and believe me, आज आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है 10th क्लास केमिस्ट्री का, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कार्बन चूजे थे। कार्बन एक का नाम था लालू एंड इट्स कंपाउंड्स। दूसरे का बेटा नाम आप था मानो या ना मानो, तेल। कार्बन को भगवान ने लालू वरदानी शक्तियां दी लाल हुई हैं चीजें खाता जो मैं आप था। लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। व्हाट इज कार्बन एक्चुअली, प्लीज मेरी बात को सुनना। पीली चीजें कार्बन को तो खाता बाद में था। डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मी एक्चुअली, व्हाट आर यू एक्चुअली। एक दिन इंसान लालू के ने अंदर एक एक ऐसी पौधे पर चीज होती है कुछ जो लाल लाल उसको देखा। दूसरे से अलग लालू करती है। ने उसे खा कैरेक्टर लिया। स्टिक प्रॉपर्टी, आपकी कई प्रॉपर्टीज होंगी जो आपको दूसरों से अलग करती हैं। अगर आप लालू दो की तीन भाई जीभ बहन हो जलने तो दोनों लगी। तीनों भाई बहन अलग वह अलग हो गए रोने क्योंकि आपकी लगा। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो वैसे तो साइंटिफिकली इंसानों में कैरेक्टरिस्टिक दौड़ी प्रॉपर्टी हुई होती है आई। उनका डीएनए पीलू एंड ऐसे भी भागा। फिंगरप्रिंट्स। जो डीएनए मेरा है वो किसी और का नहीं हो सकता, वह जो पीले फिंगरप्रिंट्स पीले मेरे हैं वो गुड़ किसी का और के नहीं हो टुकड़ा ले सकते। आया। सो दीज लालू आर द ने कैरेक्टरिस्टिक झट गुड़ खाया। प्रॉपर्टी ऑफ these two are the characteristic property उसके of मुंह की distinguishing जलन one निखर organism गई। from other. Now, मुर्गी ने whenever we लालू और discuss पीलू an को element, लिपटा whenever लिया। we discuss an ले element, element की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है बेटा उसका एटॉमिक नंबर। उसका क्या बेटा? एटॉमिक नंबर। अगर हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जानते हैं तो हम उसकी कुंडली बना सकते हैं। आप बनाओगे अभी कुंडलियां, मैं आपको 2-3 एटॉमिक नंबर्स दूंगा, आप उनकी कुंडलियां बनाओगे। अभी अभी बनाने वाले हो। लिसन टू एवरीथिंग वेरी केयरफुली। सिंस द नेम ऑफ द चैप्टर इज कार्बन, सिंस द नेम ऑफ द चैप्टर इज कार्बन एंड कंपाउंड्स, तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कार्बन के बारे में। ठीक है बेटा? तो व्हाट इज कार्बन? किसी ने कहा सर व्हाट इज कार्बन? मैंने कहा कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन इज एन एलिमेंट। उसका सिंबल मेरे बच्चों, उसका सिंबल होता है सी, कैपिटल सी। मगर हमें तो इसकी कुंडली निकालनी है। कुंडली के लिए हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्लीज, वो पंडित जी नहीं पूछते आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है कुंडली बनाते हुए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप इसका एटॉमिक नंबर दे दो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6। याद रखना, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। लाइफ में बड़े बड़े कॉम्पिटिशन, कौन बनेगा करोड़पति में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? तो आपको पता होना चाहिए द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, which implies that the number of protons in carbon is 6, number of electrons in carbon is 6। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2,4। ये लेक्चर 10वीं क्लास के बच्चों को डिलीवर किया जा रहा है। 10वीं क्लास के बच्चे ये बात जानते हैं कि एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करती है। अब यहां पर दिक्कत आ गई। कार्बन की एल शेल के अंदर, कार्बन की एल शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है बेटा? 4। अब हम ये जानते हैं कि जितनी भी शेल्स हों, एक एलिमेंट की जितनी भी शेल्स हों वो फुलफिल्ड हों भले ही ना हो। प्लीज मेरी बात समझना, एक शेल है तो वो फुलफिल्ड हो, 2 शेल हो तो वो फुलफिल्ड हो। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ना, मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड होंगे, एक ही बच्चा होगा। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे जितनी भी एनर्जी, जो हम पैसा कमा रहे हैं, जो हमारा टाइम है, हम उतने बच्चे पैदा करेंगे जितने बच्चों को हम अपना सेटिस्फाई कर सकें, जिन बच्चों को हम खुश रख सकें, अपनी सारी एनर्जी दे सकें। पहले जमाने में लोगों के 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते थे। उनको ये नहीं समझ आता था कि उनकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। वो हर बच्चे को उतनी एनर्जी, उतना टाइम, उतने रिसोर्सेज नहीं दे पाते जितना वो डिजर्व करता है। आजकल पेरेंट्स ने क्या करा है, भाई भगवान जी हमारे एक बच्चा हो, बेटा हो बेटी हो, बट जो हो वो ऐसा हो जिसको हम अपना सब कुछ दे सकें, जिसको हम अपनी सारी एनर्जी दे सकें। खैर, गेट बैक टू द टॉपिक। कार्बन के पास के शेल फुलफिल्ड है, एल शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक बात तो तय है कि एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो किसी ने कहा क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है? तो हमने कहा नहीं,
4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन नहीं ले सकता। देयर इज नो रूल के कोई 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सके। क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है? नहीं, यह भी पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन क्या करेगा? व्हाट कार्बन विल डू इज, आई डोंट नो इस सिंबल, ये सिंबल मैं बनाता हूं। कार्बन विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन, आप मेरे साथ बोल सकते हो, कार्बन कंटेन्स 4 electrons in its outermost shell and it is, जय माता दी, it is what? It is neither easy to lose 4 electrons, it is neither easy to lose 4 electrons nor to gain 4 electrons। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Since it is neither easy, ना तो वो 4 लेगा ना वो 4 देगा, और अगर उसे जीवन में खुश रहना है तो उसकी शेल फुलफिल्ड होनी चाहिए। उसकी शेल क्या होनी चाहिए? फुलफिल्ड। इट इज नीदर easy to gain 4 electrons, it is not easy to lose 4 electrons। So कार्बन ऑलवेज, क्या बोला बेटा? कार्बन ऑलवेज शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन ऑलवेज क्या बेटा? शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स। प्लीज इस बात को याद रख लेना। हेंस फॉर्म्स क्या मेरे बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड्स। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? हेंस फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। मम्मी, कितनी भी शेल्स हों वो फुलफिल्ड होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? फुलफिल्ड होनी चाहिए। और अगर ना हो, भले ही शेल्स ना हो, प्लीज मेरी बात समझना, भले ही शेल्स ना हो, प्लीज, लोगों को पागल कैसे बनाते हैं मैं आपको वो भी समझाऊंगा, अभी समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में बता दूं। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। अब ना तो तू 4 ले सकता है ना तू 4 दे सकता है, तो तू सिर्फ 4 शेयर कर सकता है। और वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स। बात समझ आ रही है? तो सिंस कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स, इससे 2 बातें पता चली। फर्स्ट, कार्बन इज अ नॉन मेटल। वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। तो कार्बन इज अ नॉन मेटल। और सेकंड बेटा, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज मेरे बच्चों 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट और लेना और देना और शेयरिंग, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग कार्बन स्टेबल। सो दैट इज व्हाई वी से दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। क्या मैं ये बात समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं? इज दैट क्लियर? द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड कार्बन ऑलवेज शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैं आपको भी एक बात बताना चाहता हूं, ये टॉपिक मैथ साइंस नहीं है, प्लीज बात को समझना। हमने आज न्यूज़पेपर पढ़ा सुबह और देख लिया कि ऑडी कार, ऑडी कईयों का ड्रीम होता है, ये 4 छल्ले वाली गाड़ी, ऑडी कार 28,000 रुपए की EMI पे मिल रही है। प्लीज मेरी बात समझना। जिस बंदे के अंदर थॉट प्रोसेस नहीं है वो फटाफट जाके कहेगा भाई जल्दी से ले लो, 28,000 रुपए की किस्त है, ले लो ऑडी। 28,000 रुपए की ऑडी ले ली और खुशी खुशी घर आ गए। प्लीज मेरी बात समझना। आप में से कई बच्चों को लगता होगा यार मेरे पापा ऑडी क्यों नहीं खरीद सकते, 28,000 रुपए की किस्त है, आराम से दे सकते हैं। अब जब पापा ने ऑडी खरीदी तो ऑडी खरीदने के बाद अब आप ये सोचो कि ऑडी को आप सड़क पे तो खड़ा नहीं करोगे ना, ऑडी को गैराज में खड़ा करोगे। समझना, अगर आपकी बहुत बड़ी कोठी है तो आपके घर में ऑलरेडी ऑडी होगी, और अगर आपकी कोठी नहीं है मगर आपके पापा 28,000 रुपए की किस्त दे सकते हैं, प्लीज समझना जो मैं कह रहा हूं। तो आपके पापा ने ऑडी ले ली, अब पापा को ऑडी पार्क करनी है। ऑडी पार्क करने के लिए पापा ने गैराज लिया। भाई साहब गैराज इज वर्थ 10,000, 10,000 रुपए से कम गैराज नहीं मिलेगा किराए पे। अब अगर आपके पापा, समझिए मेरी बात को, आपके पापा ऑडी लेंगे तो भैया ऑडी को चलाना भी पड़ेगा। ऑन एन एवरेज अगर एक दिन में 300 रुपए का पेट्रोल भी वो भरवाते हैं तो भी मंथली एवरेज 9,000 की आती है। लेट्स से हम इस एवरेज को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, कम से कम आपके पापा 7,000 रुपीज़ का तो पेट्रोल भरवाएंगे। एवरेज 9,000 की है, मैं 7,000 की बात कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरी बात को समझना। फिर ऑडी की इंश्योरेंस, ऑडी की वियर एंड टीयर एंड ये एंड वो, अगर आप इन अमाउंट्स को टोटल करो
तो 28 और 7 इज 35, 35 और 10 इज 45,000। तो मैं तब कह रहा हूँ जब ये 1 साल तक चलती रहेगी। लेट्स मान लेते हैं इसकी इंश्योरेंस। अब इसकी इंश्योरेंस आपकी लाख रुपए की होगी। अगर इंश्योरेंस आपकी लाख रुपए की है मतलब 8,000 रुपये महीने की इंश्योरेंस हो गई। सो ले देकर वो ऑडी आपको कितने हज़ार रुपए की पड़ गई बेटा? 53,000 रुपये की। यस, दिस इज द रीज़न। वो चीज़ जो 28,000 रुपये की दिख रही थी वो 28,000 रुपये की है नहीं। इसीलिए आप लोग बड़ी जल्दी इंपल्सिव हो जाते हो, पापा मुझे ये लेना है, पापा मुझे वो लेना है। बट आपके पापा सिर्फ ये नहीं देखते, आपके पापा ये भी देखते हैं। खैर, मैं यहाँ पे लाइफ काउंसलिंग का सेशन नहीं दे रहा हूँ, यही सेशन मैं कार्बन के साथ आपका करने वाला हूँ कि कार्बन की आउटर मोस्ट शेल्स, मेरे पास जितनी शेल्स हों वो फुलफिल्ड हों। वो क्या हो बेटा? फुलफिल्ड हो या भले ही ना हो तो फुलफिल्ड हो। अब कैसे? 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है जिसकी आउटर मोस्ट में 4 हैं और उसे 4 और चाहिए। समझो आपके पास 50 रुपए पड़े हैं, आप किसी अपने दोस्त को बोलोगे यार 50 दे दियो 100 हो जाएंगे, देगा वो? नहीं देगा। आपका दोस्त कहेगा तू दे देना मुझे, आप भी नहीं दोगे। आप दोनों क्या डिसाइड करोगे? चल 50-50 रुपए शेयर करके 100 बना लेते हैं और दोनों 100 रुपए की पार्टी करते हैं। इज दैट क्लियर? तो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वो गेन भी नहीं करेगा, 4 वो लूज भी नहीं करेगा, वो 4 हमेशा शेयर करेगा। और वो इंसान जो सारे इलेक्ट्रॉन हमेशा शेयर करके अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, उस एलिमेंट को बोलेंगे नॉन मेटल। एंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अगर मेरे बच्चे मेरे साथ हैं तो मेरे बच्चे देख सकते हैं दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज क्या बेटा? 4। हेंस इट इज कॉल्ड टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रावेलेंट। प्लीज ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई इज कार्बन कॉल्ड टेट्रावेलेंट? व्हाई इज कार्बन कॉल्ड टेट्रावेलेंट? इज दैट क्लियर के नहीं? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब आ जाती है बात occurrence of carbon. How does carbon occurs in nature? नेचर में कार्बन कैसे पाया जाता है? तो मेरी क्लास बोलेगी कार्बन इज फाउंड इन, एरो एरो खेल रहे हैं हम, फ्री स्टेट। कार्बन इज फाउंड इन फ्री स्टेट एज वेल एज मेरे बच्चों कंबाइंड स्टेट। कार्बन रिएक्टिव स्टेट में भी मिलता है और अकेला भी मिलता है। अकेला कहाँ मिलता है? कार्बन अकेला मिलता है किस फॉर्म में? डायमंड। किस फॉर्म में मेरे बच्चों? डायमंड। मतलब डायमंड के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है? कार्बन है। सेकंड, ग्रेफाइट। सेकंड फॉर्म कार्बन की जिसमें कार्बन मिलता है इज कॉल्ड ग्रेफाइट। द थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन, ये 3 फॉर्म्स हैं कार्बन की। कार्बन इज फाउंड एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। ये प्योर कार्बन है, इसके अंदर कुछ फर्क नहीं है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कंबाइंड स्टेट में सबसे पहले बच्चा कार्बन की फॉर्म जानता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सर हमें पता है CO2। सर एक बहुत गंदी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक पॉइजनस गैस होती है कार्बन की। सर कार्बोनेट्स, कौन सी? कार्बोनेट्स मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। सर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक छोटा वर्ड नहीं होता, पेट्रोलियम का मतलब सब आ जाता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सब जिसके अंदर सब होता है दैट इज पेट्रोलियम। एंड सर कोल। सर सबसे ज़्यादा कार्बन इज फाउंड इन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ, जो भी चीज़ जिंदा है, जिंदा चीज़ के अंदर जो पाया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। तो जितने भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी बॉडी का जो लिविंग पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ क्या बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेफिनेटली कंटेन कार्बन। क्या मैं ये बात समझा पा रहा हूँ? कार्बन इज फाउंड इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। जहाँ पर हल्का सा भी लगे कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, रिवर्स करो, दोबारा आओ। आई हैव
कवर्ड ऑल एंगल्स ऑफ द चैप्टर। कोशिश पूरी है कि कोई भी एंगल अनकवर्ड ना रहे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एटसेट्रा। ये तो कार्बन की अकरेंस हो गई। अब बात हो रही थी कुंडली की। किसकी बात हो रही थी? कुंडली की। कार्बन के बारे में अगर मेरा बच्चा बोलेगा सर कार्बन का सिंबल है सी, उसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। वो क्या करेगा? शेयर करेगा। सपोज आप जिस किसी क्लास में बैठे हो, आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा जरूर होगा जो अपने घर से खाना नहीं लाता होगा, वो खाना शेयर करके, यार एक रोटी दियो ना, यार एक बाइट दियो ना। अगर कोई बैठा है आपकी क्लास में तो प्लीज उसका मजाक मत उड़ाओ, प्लीज पहले बात समझो कि उसको ये पता है मुझे खाना शेयर करके खाना है। उसने इस चीज को पहचान लिया है कि यार शेयर करने से एक तो ज्यादा मिल जाता है और ज्यादा वेराइटी। प्लीज, हर क्लास में 20, 22, 23, 50 बच्चा होता है। उस बच्चे को पता है 50 टन लंच बॉक्स मेरा वेट कर रहे हैं। अगर मैं सबसे एक बाइट भी लूंगा तो 50 बाइट्स इज मोर देन 5 रोटियां। गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? उसको ये पता चल चुका है कि मुझे शेयरिंग करके बॉन्ड बनाने हैं। तो कार्बन को ये पता चल चुका है कि मुझे शेयरिंग करके बॉन्ड बनाने हैं। प्लीज, अगर आप मेट्रो में जा रहे हो, आपको पता है आपको सीट शेयर करनी है, आपका काम ही शेयर करना है, आप जाके क्या कहोगे? भाई साहब थोड़ा हटना, प्लीज प्लीज प्लीज। सपोज वो भाई साहब नहीं भी हटते तो क्या? बहन जी हटना, कोई ना कोई तो हट ही जाएगा। शेयरिंग वाला जो बंदा है उसको वो भूखा नहीं मरेगा, वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा। इसी के बीच में भगवान प्रकट हुए, गॉड आए। गॉड ने कहा मैं आया हूं तेरे लिए। मैंने कहा थैंक यू गॉड। गॉड ने कहा कार्बन बेटा सुन, कार्बन बेटा तू क्या कर, तू एक और कार्बन बेटे को बुला ले, तू एक और कार्बन बेटे को बुला ले। ऐसे डॉट डॉट डॉट, कार्बन की वैलेंसी 4 है। क्या बेटा? एक और को बुला ले, एक और को बुला ले, एक और को बुला ले और एक और को बुला ले, और तुम आपस में शेयर करते रहो। अभी ये वाले पोर्शन शेयर नहीं हुए हैं, ये मैं समझाऊंगा अभी। भगवान ने, गॉड ने कार्बन को एक वरदान दिया। उस वरदान को बोलते हैं, प्लीज ध्यान से देखना, कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम to form long chain carbon compounds, to form long chain carbon compounds by means of covalent bonds is called कैटिनेशन। सपोज करो कि एक वही बच्चा जो सबसे लंच शेयर करके खाता है, उसको सुबह असेंबली में रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर असेंबली में खड़ा होकर बोल दें कि ये बच्चा जिस बच्चे के साथ लंच शेयर करना चाहता है कर सकता है, तो अब उस बच्चे के लिए लंच बॉक्स कितने हो गए बताओ? उस बच्चे के लिए लंच बॉक्स वो 50 नहीं है जो उसकी क्लास में है, अब पूरा स्कूल ही उसका लंच बॉक्स हो गया। दैट ही कैन गो टू एनी क्लास, किसी भी क्लास। हाँ, छीनेगा नहीं, वो सिर्फ शेयर करेगा। समझना मेरी बात। तो उस बच्चे के लिए वो ऑप्शंस ज्यादा हो गई या कम हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। वो तो आज सोच के आएगा आज मैं 8th क्लास से खाना खाऊंगा, आज मैं 9th के बच्चों का खाना खाऊंगा। उसके पास कंपाउंड्स बनाने की ऑप्शंस बढ़ जाती हैं। मतलब कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। दिस टाइप ऑफ चेन इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन। क्या चेन है बेटा? स्ट्रेट चेन। ऐसे में ही कार्बन को यह भी वरदान मिला हुआ है कि तुम ऐसी चेन्स भी बना सकते हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनको बोलते हैं ब्रांच्ड चेन, कि वो बच्चा वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सब खाता है, तो उसके लिए ऑप्शंस बढ़ गई या कम हो गई। अगर इस क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है तो प्लीज वो मेरी बात का बुरा मत मानना, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। कार्बन ऐसी फॉर्म भी बना सकता है जिसको बोलते हैं क्या बेटा? क्लोज्ड चेन। एक तो चेन बनाएगा, ऊपर से स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है और क्लोज चेन भी बना सकता है। तो नाउ यू कैन इमेजिन दैट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज नॉट लार्ज, इट इज वेरी वेरी लार्ज। इट इज नॉट लार्ज, इट इज वेरी वेरी लार्ज। दो बंदों से मैं आपको मिलवाना चाहूंगा जो बहुत अच्छे इंसान हैं, जैसे कि ध्यान से देखते हैं।
हाइड्रोजन। क्या बेटा? हाइड्रोजन बोलते ही एक बात याद रख लेना, इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। माता रानी का नाम लेना, इससे लाइट कोई एलिमेंट नहीं है। यूनिवर्स में जो एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है वो हाइड्रोजन है। यूनिवर्स की बात हो रही है, अर्थ पे नहीं होता। यूनिवर्स पे सबसे ज्यादा जो एलिमेंट मिलता है, इसका सिंबल है मेरे बच्चों, इसका सिंबल है H। बेटा इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 1। एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन्स 1, प्रोटॉन्स 1 तो मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स 1, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा 1। इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्योंकि हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और के शेल में एक और चाहिए होता है, तो इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। प्लीज पहले बात समझना, ये एक ले भी लेगा, ये एक दे भी देगा, और ये एक शेयर भी कर लेगा। अब आप एक चीज देखो, हम अपने पापा से कुछ भी मांगते हैं या मम्मी से कुछ भी मांगते हैं, ऑब्वियस सी बात है हमें वो मिलता है, हमारे पेरेंट्स हमें वो देते हैं। ऐसा नहीं उनका फर्ज है, ये उनका प्यार है कि हम उनसे जो भी मांगते हैं वो हमें देते हैं। बट क्या हम उनसे जब भी मांगते हैं तभी मिल जाता है? रात को 2 बजे कोई चीज मांगते हैं और आपको तभी 2 बजे ला के दे देते हैं? आई डोंट नो, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट पेरेंटिंग, बट आई विल स्टिल से कि वो कहते होंगे बेटा ठीक है मैं कल ला दूंगा, परसों ला दूंगा, या 1 महीने बाद ला दूंगा। तो जब तक नहीं लाते तब तक हम उस चीज को शेयर करते हैं। हाइड्रोजन की जो फर्स्ट ऑप्शन होती है दैट इज टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबसे पहली ऑप्शन है वो शेयर करता है। कैसे सर? हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये किसको सीटी मारी? उसने बुलाया एक और हाइड्रोजन को, उसको बोला यार तेरे के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? उसने कहा यार मेरे पास भी एक है, मुझे भी एक और चाहिए। तो उसने कहा क्या टेंशन है, तेरे दर्द को मैं समझता हूं, मेरे दर्द को तू समझ, तू मेरा एक ले ले, मैं तेरा एक ले लेता हूं। इसको बोलते हैं H, सिंगल बॉन्ड H। कितने लोग इन्वॉल्व हुए? 2 हाइड्रोजन, तो वी कॉल इट H2। वी कॉल इट एज क्या बेटा? H2। नेचर में हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है? H2 की फॉर्म में। हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑप्शन होती है टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑप्शन होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, एंड अंडर रेयर केसेस इट कैन ऑल्सो लूज इलेक्ट्रॉन्स। बट हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। सर आप चैप्टर कार्बन पढ़ा रहे हो, ऑप्शंस हाइड्रोजन की दे रहे हो, इसका क्या चक्कर है? मैंने कहा देखो, जैसे कार्बन की आउटर मोस्ट में 4 है ना, अगर कार्बन कभी भी मर रहा होगा ना, कार्बन को कोई नहीं मिल रहा होगा शेयरिंग करने के लिए, तो फिर वही क्या करेगा? सीटी मारेगा और किसको बुलाएगा? हाइड्रोजन यार आजा, तू एक ले ले। प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझो, भागो मत। कार्बन की आउटर मोस्ट में 4 थे, 1 2 3 4। हाइड्रोजन को बुलाया यार तू आजा, तेरे को एक चाहिए ना, तू ले ले। हाइड्रोजन को मिल गया, हाइड्रोजन खुश हो गया। कार्बन के पास कितने का इंतजाम हो गया? एक स्मार्ट बच्चा जो होगा मेरे साथ जो बैठा हुआ है वो कहेगा कि हाइड्रोजन कार्बन के पास 5 का इंतजाम हो गया सर। 1 2 3 4 और एक ये 5। भाई अगर मैं उसे एक शेयर करा रहा हूं तो मैं भी तो उसका एक शेयर करूंगा। एक और हाइड्रोजन को बुला लिया, वो हाइड्रोजन खुश, मेरे पास इंतजाम कितने का हो गया? 6 का। एक और हाइड्रोजन मिल गया, उसको बुला लिया, मेरे पास इंतजाम हो गया 7 का। एक और हाइड्रोजन मिल गया, मेरे पास इंतजाम हो गया 8 का। कैसे? ये मेरा बॉन्ड बन गया। तो आप सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कार्बन को सबसे जल्दी बॉन्ड बनने के लिए जो बंदा मिलता है वो हाइड्रोजन मिलता है। ये एक और बात, ये मैं आप लोगों के साथ कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेशन बता रहा था। प्लीज मेरी बात समझना। हमारे इंडिया और पाकिस्तान का क्या रिलेशन है? वी ऑल नो। इंडिया और श्रीलंका का क्या रिलेशन है? वी ऑल नो। इंडिया और चाइना का रिलेशन क्या है? वी ऑल नो। इंडिया और नेपाल का रिलेशन क्या है? वी ऑल नो। इंडिया और भूटान का रिलेशन क्या है? वी ऑल नो। तो अलग अलग कंट्रीज के साथ 2 बंदों, वैसे ही आपके मम्मी पापा का रिलेशन क्या है? दैट यू नो, आई डोंट नो। प्लीज बात समझना। तो कार्बन को जब भी किसी की जरूरत है, पहली बात तो कार्बन लंबी चेन्स बना सकता है, और लंबी चेन्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है तो वापस उसके साथ शेयर करने के लिए कौन आ जाता है? हाइड्रोजन इज कार्बन्स बेस्ट फ्रेंड। ये बात याद रख लेना, हाइड्रोजन इज कार्बन्स बेस्ट फ्रेंड। अब दोबारा मेरी क्लास कहेगी सर, दोबारा आपने जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें आपने बताया था कि सर क्या occurrence please, occurrence of
कार्बन। जय माता दी। कार्बन की अकरेंस क्या होती है, प्लीज बात समझना, 1 मिनट के लिए समझना। सपोज आपके पेरेंट्स आपको सुबह, पेरेंट्स आपके पापा आपको सुबह 4 बजे उठा देते हैं, 4:30 बजे तक फ्रेश होने का टाइम देते हैं, जा बेटा फ्रेश हो जा, प्लीज डोंट माइंड इट, कुछ बच्चों को बात अजीब लग सकती है। 4:30 बजे आपको पापा आपको योगा कराते हैं, स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। 5 बजे तक आप लोग एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद आप और आपके पापा रनिंग पे चले जाते हो, आप एक लंबी रनिंग पे जाते हो। 6 बजे आप लोग आते हो, आपके पापा आपको 2 गिलास दूध पिलाते हैं। मैं दूध नहीं पीता हूँ, ज़्यादा नहीं पीता हूँ, शायद कभी पीता हूँ। 2 गिलास आपके पापा ने आपको दूध पिलाया, साथ में बादाम खिलाए, फिर थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग कराई। ये प्रोसेस अगर आपके पापा 1 साल तक आपके साथ करेंगे तो आपका शरीर मेरी तरह हो जाएगा। देखो मेरा पेट कितना भार है, या एक स्ट्रांग शरीर हो जाएगा। प्लीज बात समझना, डेफिनेटली आपका शरीर स्ट्रांग हो जाएगा। आपका शरीर स्ट्रांग क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने झेला एक्सट्रीम प्रेशर। क्या झेला बेटा? एक्सट्रीम प्रेशर। 4 बजे उठना इज नॉट दैट इजी। 4 बजे उठना, अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके लाइफ में आगे बढ़ना इज नॉट दैट इजी। आप जब भी कोई सैक्रिफाइस करते हो तो आपको ये बात याद रख लेना, आपकी अचीवमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, अचीवमेंट के लिए आपने क्या सैक्रिफाइस करे वो वैल्यू है। समझना मेरी बात को। अगर मैं आइसक्रीम खाना छोड़ूंगा तो मेरा वजन कम होगा, प्लीज। अगर मैं रनिंग करना शुरू करूंगा, मैं अपने बिस्तर को छोड़ूंगा तो मेरा स्टैमिना बढ़ेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये चीज बहुत जरूरी है। आपकी सक्सेस बड़ी चीज नहीं है, उस सक्सेस के लिए आपने क्या सैक्रिफाइस करे ये। एक मुर्गी थी। मुर्गी के 2 चूजे थे। एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू। लालू लाल चीजें खाता था, पीलू पीली चीजें खाता था। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा। लालू ने उसे खा लिया। अरे ये तो लाल मिर्च थी। हाँ। लालू की जीभ जलने लगी, वह रोने लगा। मुर्गी दौड़ी हुई आई, पीलू भी भागा। वह पीले पीले गुड़ का टुकड़ा ले आया। लालू ने झट गुड़ खाया। उसके मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया। ले 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 मेरा बच्चा। ले 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 ले।